बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी पद यात्रा निकालेंगे। मदनीपुर में वो पद यात्रा निकालेंगे और आप ये समझिए पहली पद यात्रा होगी शुभेंदु अधिकारी की, जो दीदी की धड़कनों को भी बढ़ा देगी, क्योंकि यही वो शुभेंदु अधिकारी हैं जो एक वक्त में टीएमसी में हुआ करते थे और उस वक्त टीएमसी को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ स्थापित करने में किसका योगदान था? शुभेंदु अधिकारी का, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और बीजेपी में शामिल होने के साथ उनकी ये पद यात्रा है, जो पहली पद यात्रा है, जो ये बताएगी कि टीएमसी के कैडर को किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी अब अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये है वो मिदनापुर जो दीदी का गढ़ कहा जाता है, जहां पर ये माना जाता है कि अच्छा खासा वोट बैंक टीएमसी को सपोर्ट करता है। और याद होगा आपको कि अमित शाह ने भी मिदनापुर में जब यहाँ पर आकर के संबोधित किया था लोगों को, तो एक बड़ी हुजूम हमें देखने को मिला था। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मैं विश्व भारती की और तमाम चीजें आपको बताऊंगी। इन तस्वीरों से उड़ गई थी दीदी की नींद, क्योंकि जब अमित शाह ने हुंकार भरी थी, उनके रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। शाह के बंगाल दौरे पर नंदीग्राम के नायक शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। शाह के बाद अब शुभेंदु अधिकारी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज से वो भी मिशन बंगाल पर मोर्चा संभालेंगे। शुभेंदु अधिकारी आज से बंगाल चुनाव के लिए अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पद यात्रा निकालेंगे। उनके साथ 6 विधायक, एक सांसद और कई नेता शामिल होंगे, जो राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। ये उनका गढ़ है। कभी दीदी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु इस पद यात्रा में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे, जहां वो जनता से भी रूबरू होंगे। अमित शाह के बीरभूम में रोड शो के बाद बीजेपी का ये दूसरा बड़ा इवेंट होगा। आपको यहां ये भी बताते चले कि कल शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर आई थी। वैसे जब से शाह ने टीएमसी पर चढ़ाई की है और जब से दीदी के मंत्री बगावती हुए हैं, ममता बनर्जी बौखला गई हैं। बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार का दौर जारी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी को कोरोना तक कह दिया है। दिलीप घोष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी ममता सरकार को घेरा। शायद चीफ मिनिस्टर बोली है कि राजनीतिक हिंसा नहीं होता है और शुभोल्लास मिलती है और हम पार्टी के कार्यकर्ता का, तो क्या इनकी बात पर कितने यकीन किया जाए? आज भी हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, गांव-गांव में हो रही है। इसको बंद करने की हिम्मत उनके पास नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन टूट चुकी है और उनके हाथ के कंट्रोल में नहीं है। बीजेपी के आक्रामक अंदाज में चुनावी रण की तैयारी से बैटल ऑफ बंगाल बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।